प्यारी सी दादी माँ रहती थी। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में हमेशा ममता और प्यार झलकता था। उनके साथ उनका छोटा सा पुत्र आरव रहता था। आरव की उम्र सिर्फ 7 साल थी, पर वह अपनी दादी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। हर सुबह दादी माँ जल्दी उठ जाती और आरव के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती। कभी गरम गरम पराठे, कभी मीठी खीर, तो कभी गुड़ वाली रोटी। आरव स्कूल जाने से पहले दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता। दादी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना बेटा, और सबका सम्मान करना। आरव पूरे दिन स्कूल में रहता, लेकिन उसका मन शाम का इंतजार करता रहता, जब वह घर लौटकर दादी को गले लगा सके। जैसे ही वह घर पहुंचता, दादी दरवाजे पर मुस्कुराते हुए उसका इंतजार करती मिलती। आरव दौड़कर दादी से लिपट जाता और अपने दिन भर की सारी बातें बताता। दोस्तों की शरारतें, टीचर की तारीफ और अपनी छोटी छोटी जीतें। रात को खाना खाने के बाद दादी उसे अपने पास बिठाकर कहानियां सुनाती। राजा रानी की, वीर योद्धाओं की और अपने बचपन की मजेदार यादों की। आरव ध्यान से सुनता और सोचता कि उसकी दादी दुनिया की सबसे अच्छी कहानी सुनाने वाली है। एक दिन अचानक दादी मां की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। आरव बहुत घबरा गया। उसने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, उसने रोते हुए कहा। दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके आंसू पोंछे और बोली, मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, बस तुम हिम्मत मत हारना और हमेशा अच्छा इंसान बनना। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वह दादी के लिए पानी लाता, समय पर दवाई देता और उनके पास बैठकर पढ़ाई करता। अब वह सिर्फ दादी का प्यारा पोता ही नहीं, बल्कि उनका छोटा सा सहारा भी बन गया था। कुछ दिनों में दादी पूरी तरह ठीक हो गई। उनकी सेहत सुधरते ही दोनों ने मिलकर आंगन में आम का एक छोटा सा पौधा लगाया। दादी ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, जब भी तुम इस पेड़ को देखोगे, तुम्हें मेरा प्यार और मेरी सीख याद आएगी। साल बीतते गए। आम का पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। आरव भी बड़ा होकर एक समझदार और दयालु इंसान बन गया। लेकिन चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया, दादी की गोद उसके लिए हमेशा सबसे सुरक्षित और प्यारी जगह रही। गांव वाले अक्सर कहते, जिस घर में दादी का आशीर्वाद और बच्चों का सच्चा प्यार हो, वहां खुशियां कभी कम नहीं होती। सीख: प्यार, सम्मान और देखभाल से हर रिश्ता मजबूत बनता है। दादी माँ का आशीर्वाद और बच्चों का स्नेह जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।